अच्छा, आपने सबसे छोटी उम्र का, सबसे यंग कोई ऐसा विक्टिम आपने रेस्क्यू किया हो? वो बच्ची के साथ एक पैकेट कुरकुरे के लिए कोई ऐसा कर रहा है। मेरे साथ क्यों हुआ दीदी मेरे साथ क्यों किया? भैया को तो मैंने राखी बांधा था ना। जैसे कोई लड़की अगर ट्रैफिक होती है उसको उठाया जाता है, वो ला के जीबी रोड नहीं बिठाई जाएगी, मिल जाएगी ना वो इजली। एक्चुअली इसमें एक सबसे बड़ा जो लूप होल है वो ये है कि केस ही दर्ज नहीं होता। आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे दिल्ली में है सिचुएशन? हाँ, आप लाजपत बोलो, MG रोड बोलो, फरीदाबाद बोलो, गुड़गांव बोलो, नोएडा बोलो, क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस है वरुण जी। कश्मीरी गेट बहुत बड़ा हब है। वहाँ पे जो दलाल है वो अपनी DP लगाएगा, ठीक है, कि आज जिस लड़की की DP लग गई वो अवेलेबल है। ये बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेपाल से बिल्कुल सटे हुए हैं, तो यहाँ से जो तस्करी होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। जो मसाज पार्लर यहाँ पे भी ये सब चलता है? जी, अरे बिल्कुल। आप चलो ना नवादा में, लाइन से मैं बताऊंगी। तो ये विलिंगली कर रहे हैं लोग यहाँ पे? विलिंगली भी है, फोर्सफुल भी है, कुछ ट्रैप्ड हैं। मतलब ये पूरा खेल रचा जाता है। 18-19 साल की लड़की ट्रैप? मतलब क्या टीचर विक्टिम थे या क्या था? कल्प्रिट। 30,000 न्यूड्स हमने पकड़े थे वहाँ। बोला है जो हमारे हैं जी, क्या है कथावाचक कि 25 की लड़की है तो कहीं ना कहीं मुंह मार के आई होगी। 4 स्टेटमेंट तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने देना होता है, आप वहाँ पे आके स्टेटमेंट ही नहीं देती हैं, तो फिर केस कैसे होगा? केस बना ही नहीं फिर तो। अच्छा, कहाँ से लाई जाती है ये लड़कियाँ ट्रैफिक करके? अब क्या है ना, बच्चे बहुत सारे हो गए, अब बेच दिया जाएगा। वहाँ से वो रेस्क्यू पे गई थी और उनको नंगा कर दिया गया था। और उनके साथ कोई भी नहीं था उस टाइम? पुलिस वाले वगैरह भाग गए थे, DCD वाले थे, भाग गए थे? जी। किसी को रेस्क्यू करने के लिए आप गए हो और वहाँ पे आपके ऊपर कोई जान माल का खतरा हुआ? हाँ हुआ है, मुझे ही कोठे पे बिठाने की तैयारी थी। समाज के रक्षक हैं, अगर वही भक्षक बन जाएंगे तो कैसे? जो भीख मांगती हैं पागल औरतें जो सड़कों पे घूमती हैं, 99.99% केसेस में वो रेप होते हैं। मेरी बेटी को रोज उठा के ले जाते हैं यहाँ से और सुबह नंगा छोड़ जाते हैं, तब क्यों नहीं आती है तू? सो हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आप देख रहे हैं द VT शो। तो आज का एपिसोड एक ऐसी कहानी लेकर आया है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए। आज के एपिसोड में हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे नरक से गुजर रहे हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फरिश्तों की तरह उनका हाथ पकड़कर उस दलदल से उनको बाहर निकालते हैं। तो आज हमारे साथ है स्वाति जी जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ निष्ठा जी जो कि एक्टिविस्ट भी है और साथ ही साथ लॉयर भी है, जो कि सिर्फ कानूनी मदद नहीं करती, उनकी उन लोगों की लाइफ बदलने में उनकी हेल्प भी करती है। सो स्वाति जी एंड निष्ठा जी, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे और बहुत बहुत शुक्रिया इतने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो कैसे हैं आप दोनों? जी बढ़िया। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, आपके जो NGO है उसका नाम क्या है? जी, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ बाय प्रोफेशन, और हमारा NGO जो है वो मानसिक हेल्थ, हर तरह का जो प्राइमरी हेल्थ केयर है इसके, जिसमें कि उनका होलिस्टिक हेल्थ हो गया, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सब हम वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा निष्ठा जी हमारे यहाँ पे उनको सारा जितना भी लीगल सपोर्ट हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे हेल्प जो हमारे यहाँ है, हर वो अंडर सर्व्ड कम्युनिटी जैसे LGBTQ कम्युनिटी है, जो महिलाएं फोर्सफुल प्रोस्टिट्यूशन में हैं, जो बच्चे ट्रैफिक करके लाए गए हैं, या आप जिनको सड़कों पे भीख मांगते या सर्कस दिखा के पैसे कमाते देखते हैं, होटल्स में आप पोंछा मारते, टेबल साफ करते देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इन सबको हम इस दलदल से निकाल रहे हैं, उनकी लाइफ को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। और इसके अलावा हम एक मोटो है हमारा कि हम जेंडर अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, जिसमें जो पुरुष है, नारी हो या किसी भी वर्ग से, कोई भी किसी भी जेंडर से आता हो, उसका स्वागत है हमारे इस परिवार में। हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हर तरीके से उसकी मदद करते हैं। Okay. निष्ठा जी आप क्या करते हैं? जी, मैं जैसे कि स्वाति ने बताया कि जितनी भी फ्री लीगल एड है या फिर फ्री लीगल कंसल्टेंसी है और जो भी इस तरह के हमारे पास केसेस आते हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं और उस पर क्या हम कर सकते हैं, लाइक उनके बेटरमेंट के लिए भी हम देखते हैं, उनको कैसे उसे क्योर करना है वो भी हम देखते हैं।
उसके बाद में इस पे जो लोग जैसे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर प्रोस्टिट्यूशन या फिर इनमें जो बच्चे ऑक्यूपाइड हैं उनको रेस्क्यू कैसे किया जाता है और उसके प्रोसेस से मतलब उसकी प्रोसीडिंग कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ों को हम मैनेज करते हैं। और कितने टाइम से आप लोग ये काम कर रहे हैं, मतलब अपरिमिता के अंडर? जी, हम ऑलमोस्ट कोविड के टाइम से लाइक 2018 के बाद से हम बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, दिल्ली में, इलाहाबाद में, बिहार के गया जहानाबाद जिले में। तो इन सब एरियाज में हम बहुत एक्टिवली, अभी आप कह सकते हैं हाँ, कोविड के दौरान हमने शुरू कर दिया था काफी इसकी एक्टिवली। मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली हम दोनों बैचमेट्स थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और एक शायद एक चूजन वाला फैक्टर आता है कि यूनिवर्स हैज चूजन, भगवान का शायद कुछ रहा है कि उन्होंने बनाए हैं इसलिए है। तो कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट था कि बच्चों की मदद करनी है। जब बच्चे हमारे पास आते थे मांगने, तो एक बार मैं ऑफिस से लौट रही थी, एक बच्ची आई मेरे पास भीख मांगने की, मैम दीदी कुछ खिला दो, ये कर दो। हम सबके साथ ये इनकाउंटर होता है। तो मैं उससे बात करने लग गई एंड मैं बिहार से हूँ, उसने बोला मैं बेगूसराय से हूँ दीदी, ऐसा है वैसा है, पापा मजदूर हैं। तो मैं नॉर्मली, जैसे कि मैं WCD डिपार्टमेंट में थी, जिला बाल संरक्षण इकाई में थी, तो गुड टच बैड टच सिखाना, ये सारा हमारा था कि JGB एक्ट पे काम करना हमारा काम था। तो मैंने उसको बात में बताया कि बेटा ऐसा ऐसा चीज होता है, गुड टच बैड टच, तुम्हारे साथ कभी हुआ है क्या? तो उसने बोला कि मैम मुझे भूख लगी थी, तो एक अंकल हैं, तो वो मुझे पार्क में ले गए थे, उन्होंने मेरी पैंट उतारी, उन्होंने मेरे साथ बैड टच किया, लेकिन बदले में मुझे एक पैकेट कुरकुरे दिया। उसने मुझे इतना मतलब अंदर से कुछ तो हुआ कि एक पैकेट कुरकुरे कैसे? मतलब अगर मैं एक लड़की हूँ या कोई भी जेंडर है, वो ट्रैवल कर रहा है, या हम लड़कियां रिलेट कर पाते हैं इससे कि कोई घूरता है या उसकी इंटेंशन खराब होती है, तो कितना डिस्गस्ट वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है क्या है, क्यों देख रहा है। वो बच्ची के साथ एक पैकेट कुरकुरे के लिए कोई ऐसा कर रहा है। तो वहां से कुछ हुआ और शुरुआत हुई दिल्ली में। ये मैंने की सोसाइटी में, मैं जहाँ रहती थी वहाँ के बच्चों को इकट्ठा किया मैंने, वॉचमैन्स जो डोमेस्टिक हेल्प्स थी उनके बच्चों को इकट्ठा किया। मैं 4th फ्लोर पे थी, तो छत पे ही उन बच्चों को मैं पढ़ाती थी। सोसाइटीज में जाके नोटबुक्स मांगती थी मैं, जो लेफ्ट ओवर होते हैं वो निकाल के उसकी कॉपी बनाती थी, पेंसिल रबर्स ऐसे इकट्ठा किया मैंने। फिर बच्चों को वहां से पढ़ाते पढ़ाते दिल्ली महिला आयोग में काम करने का मौका मिला। तो वहां पे फिर महिलाओं से इनकाउंटर हुआ, जहाँ पे लगा कि ये तो मतलब एक अलग ही है। मतलब हम जिस शुगर कोटेड लाइफ को जी रहे हैं कि मेरी लाइफ अच्छी है, तो एक वो बन जाता है, एक मतलब हमारा शेल बन जाता है कि ऐसी ही तो है दुनिया। वहां पे लगा नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता था मैं बिहारी हूँ, हम जिस बेल्ट से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, वहां ही ये चीजें होती हैं, क्योंकि असाक्षरता बहुत है, अशिक्षित बहुत लोग हैं, तो इसलिए मारपीट करते हैं औरतों के साथ, घरेलू हिंसा। बट मुझे लगा, मैं जब यहाँ आई, मैंने कहा ये तो बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंस रहे हैं। उनकी औरतें, उनकी माएँ, उनकी बहनें आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है, उनकी गर्लफ्रेंड्स आ रही हैं कि हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं। तो मतलब जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ा गवर्नमेंट का के साथ काम करते करते, जो चीजें देखी मैंने ग्राउंड रियलिटी, तो वहां से फिर ये हुआ कि नहीं, सारे लूप होल्स को पता किया हमने, लीगल इन्होंने किया, मैंने बाकी जो हेल्थ और बाकी जो सेक्टर्स था, और ग्राउंड कम्युनिटीज में जाके, झुग्गियों में जाके, रात के 2:30 बजे 3 बजे, तो वहां से फिर ये एक पूरा एक रिवॉल्यूशन काइंड ऑफ शुरू कर दिया हमने। फिर इसको ऑफिशियली फ्रेंड्स ने कहा, फैमिली ने कहा कि जब आप दोनों कर ही रहे हो इसको, तो मेक इट ऑफिशियल ना, आपके लिए भी इजी होगा, हमारे लिए भी हेल्प करना इजी होगा। तो फिर हमने इसको ऑफिशियली रजिस्टर कराया पिछले साल। ग्रेट इनिशिएटिव, आप लोगों ने इतना सोचा हमारी सोसाइटी के बारे में। और गाइस, हमें तो पता भी नहीं होता कि हमारे ही बीच में ये सब हो रहा है। हमारे ही हो सकता है कि बगल वाली गली में आपके साथ, आपके बगल वाली गली में कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितना गलत हो रहा है लोगों के साथ, या कोई ऐसा सेक्स ट्रैफिकिंग चल रही है वहाँ पे। तो जैसे अभी हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में जब भी कोई सेक्स ट्रैफिकिंग के बारे में सुनता है, तो सबसे पहले एक ही एरिया का नाम आता है, वो है GB रोड। तो GB रोड में आप काम करते हैं, वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, जो आपका NGO है वहाँ पे काम कर रहा है? जी, एक्चुअली वरुण जी, क्या है ना कि GB रोड एक बहुत ही लाइक हाई प्रोफाइल चीज है, हर कोई वहां काम कर रहा है, सबको लगता है GB रोड ही है, या मेरठ का कोठा एक है, या महाराष्ट्र में सबको लगता है वही एक है, जो एक नाम हर जिले हर राज्य का फेमस है, वही है। पर ऐसा नहीं है, वहां पे लाखों लोग जाके मदद कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारा हेल्प है, सब कुछ चीजें हो रही हैं। अब पुलिस भी वहां पे जागरूक हुई है। अभी एक महिला आई थी ऐसे, जो काफी उनका अच्छा है रवैया, वहां पे मदद भी करती हैं। बट
हम उस पे काम कर रहे हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, जो बहुत ही ग्लोरीफाइड वे में चल रहा है। हम हर दिन वहां से गुजरते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि ये चीज़ हो रहा है। आप लाजपत बोलो, कल्याणपुरी बोलो, नोएडा सेक्टर 18 है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। आप जहांगीरपुरी बोलो, नरेला बोलो, बवाना बोलो, आप जिस एरिया का बोलो मैं आपको बताऊंगी वहां हो रहा है ये चीज़। मैं दावे से कहूंगी जनकपुरी, उत्तम नगर, नवादा, हर जगह हो रहा है, द्वारका, हर जगह पर हो रहा है। और ये कोई बहुत भी बड़े लेवल पे हो रहा है। बहुत बड़े लेवल पर। जी। तो सिर्फ जीबी रोड ही क्यों जीबी ऐसा है रोड कि इज वो लाइक लाइमलाइट पे है? कि एक तरीके से आप देख ले कि मतलब वही चीज है कि हीरो तो एक ही है, अमिताभ बच्चन, लेकिन यहाँ तो काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उस टाइप से वो मतलब ग्लैमराइज्ड है कि सब जानते हैं कमाटीपुरा, सब जानते हैं जीबी रोड, सब जानते हैं सराय रोड, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि अदर एरियाज में भी, और उनको फंक्शन करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कोई लड़की अगर ट्रैफिक होती है, उसको उठाया जाता है, वो लाके जीबी रोड नहीं बिठाई जाएगी, उसको लाके कोई कमाटीपुरा नहीं बिठाएगा, या बनारस या यहाँ के कोठे पे या सोनागाछी नहीं भेजेगा, मिल जाएगी ना वो इजिली। हमारे लिए ट्रैक करना ईजी हो जाएगा कि अच्छा चलो जीबी रोड। वो जब तक अदर ब्रॉथल्स में नहीं घुमाएगा, आपके लिए कैसे कैसे ढूंढोगे आप? अदरवाइज अगर वही एक कोठा चल रहा है तो फिर तो ढूंढना इजी हो जाएगा ना। हर किसी को पिन लोकेशन हाँ, पता है। यही तो है, यहाँ जो चलो ढूंढ लो, यहाँ नहीं वहां मिल जाएगी। बट यहाँ पे मान लो अगर एक लड़की बिहार से या वेस्ट बंगाल से या नेपाल से आ रही है या नॉर्थ ईस्ट से, उसको उठा के कहाँ रखा जाएगा आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। हम भागते रह जाते हैं राज्य से राज्य, राज्य से राज्य, यहाँ वहाँ। तो हमारी भी लिमिटेशंस है। पुलिस प्रशासन मदद भी करती है, समटाइम्स नहीं भी करती है। लाइक इतना बड़ा फोकस नहीं है अभी सबका वहाँ पे। तो लाइक कभी मेरठ रख दिया, आप मेरठ पहुंचोगे, वहां से अजमेर भेज देंगे, अजमेर पहुंचोगे वहां से दिल्ली लाके बिठा देंगे। अब दिल्ली में कहाँ बिठाएंगे? जखीरा बिठाएंगे, दया बस्ती बिठाएंगे, कि आपको लक्ष्मी नगर में बिठाएंगे, कहाँ बिठाएंगे? आप कहाँ कहाँ खोजोगे? तो बहुत लिमिटेशंस हैं इसमें। तो ये जो लोग ट्रैफिकिंग होकर आते हैं जी, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलती है? मतलब जैसे किसी को कहीं से भी लेकर आए, जैसे जी। नेपाल से किसी को ट्रैफिक किया गया, हम्म। तो आपको वहां से उनके घर वाले इन्फॉर्मेशन देते हैं या कौन देता है? देखिए कभी कभी ऐसा, एक्चुअली इसमें एक सबसे बड़ा जो लूप होल है वो ये है कि केस ही दर्ज नहीं होता। बहुत नीचे तबके के बच्चे गायब हो रहे हैं, मतलब लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले, उनको पुलिस के पास, साहब के पास जाने में ही बहुत डर लगता है कि साहब तो मेरी चमड़ी उधेड़ लेंगे ना, मेरा ही खून चूस लेंगे। कैसे गरीब आदमी कैसे जाएगा साहब के पास? मदद करने के लिए साहब थोड़ी बैठे हैं, साहब की सैलरी आ रही है, साहब खुश है, मगन है। तो वो होता है। अब अवेयरनेस भी नहीं है, अगर एक साहब मदद करने वाला भी है तो भी नहीं जाएगा, उसको लगता है अरे हम गरीब हैं क्या करें। या तो अगर केस दर्ज है तो वहां पे मिसिंग के फॉर्म में होती है, वो मिसिंग ही रह जाती है। पेरेंट्स भी फॉलो अप लेने नहीं जाते। ठीक है, ये हुआ। तो कभी कभी अब जैसे हमारा नेटवर्क बन गया है तो समटाइम्स हमें वहां से आता है कि जैसे कानपुर वाला केस जो हमने किया था, इनको लीड आई थी कि कानपुर से एक गायब हुआ। कानपुर का एक ऐसा ही केस हुआ था। तो अदरवाइज तो अदरवाइज क्या होता है कि हम जैसे कोठों में जाते हैं, लाइक मुझे पता है कि यहाँ पे हो रहा है, दया बस्ती में हो रहा है। आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे दिल्ली में है सिचुएशन? हाँ, अब मैं वो तो बोल रही हूँ ना, आप लाजपत बोलो, एमजी रोड बोलो, फरीदाबाद बोलो, गुड़गांव बोलो, नोएडा बोलो, कल्याण। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लोकेशन होती है लाजपत नगर जैसे आपने बोला है? लाजपत में आप मेट्रो के पास चले जाओ रात को, जो पिंक लाइन वाली मेट्रो। तो ये जो रोड पे रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, तो उसमें स्वतः अभी जो आई हैं वो भी हैं, जो फोर्सफुली लाई गई हैं वो भी है। ये बहुत बड़ा नेक्सस है वरुण जी। कश्मीरी गेट बहुत बड़ा हब है, वहां पे जो दलाल है वो अपनी डीपी लगाएगा। ठीक है, कि आज जिस लड़की की डीपी लग गई वो अवेलेबल है, अपने अपने रेट बोलो या जिसको चाहिए वो बोलो। कोड होता है उनका बेसिकली, कुछ कलर कोड दे दिया आपको, ठीक है, कुछ भी ऐसे सिग्निफिकेंस आपको मिल जाते हैं पहले से ही, जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये चीजें चल प्रॉपर चल रहा है, कि नेपाली है या छोटी है या क्या है, इस तरीके से पूरा वो कोड बनाया रहता है। और आपने ये जो बोला ना कि नेपाल से लड़कियां लाई जाती हैं, ये जो टेरिटरी वाला रीजन है, ये तो बेसिकली आपका जो बॉर्डर पड़ जाता है, लाइक उधर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे सिद्धार्थनगर हो गया, ठीक है, कृष्णनगर हो गया, ये जो यूपी में ही आते हैं, इंडिया में ही आते हैं, ये बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेपाल से बिल्कुल सटे हुए हैं। तो यहाँ से जो तस्करी होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। यहाँ से लड़कियां फिर पहले इंडिया लाई जाती हैं, फिर इंडिया से फिर वापस नेपाल जाती हैं, फिर नेपाल से फिर अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती हैं। अच्छा, मतलब जैसे मैं रिसर्च कर रहा था इस पॉडकास्ट के लिए, तो मुझे पता चला कि जो नेपाली लड़कियां होती हैं उनको
बाहर के जैसे चाइना भी भेजा जाता है। टीचर्स वैसे होते हैं ना। हाँ। तो सिर्फ नेपाली नहीं वरुण जी, हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो बहन बेटियां हैं बिल्कुल उनका डिमांड स्पाज में चले जाओ आप। आपको क्या दिखता है वहाँ पे सारी तो नॉर्थ ईस्टर्न होती है या नेपाली होती है मोस्टली। पार्लर्स में भी आप बड़े बड़े पार्लर तो स्पाज में जो मसाज पार्लर यहाँ पे भी ये सब चलता है। जी अरे बिल्कुल। आप चलो ना नवादा में, लाइन से मैं बताऊंगी। नवादा छोड़ो, आप लक्ष्मी नगर चलो। तो ये लीगली कैसे हो रहा है? ये मतलब गवर्नमेंट होने कैसे दे रही है जब सबको पता है? अंडर कवर चल रहा है, लीगली नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन तो हमारे यहाँ लीगल नहीं है अंटिल मैं अपने मन से चूज कर रही हूँ। नहीं प्रोस्टिट्यूशन अब लीगल हो चुका है। वो तब है ना जब मैं खुद से कर रही हूँ। हाँ। किसी से हम फोर्सफुली नहीं करा सकते। ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन वो लीगल नहीं है। ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन वो लीगल नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन एज अ वर्क प्रोफेशन लीगल। मतलब मैं अगर खुद से कर रही हूँ कि मुझे इसी से ही अपना घर चलाना है तो ठीक है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप उस प्रोस्टिट्यूशन के लिए पिंपिंग करो, मतलब जिसको दलाली की तुमको 1000 मिला तुम 500 मुझे दो, बच्चे को लेना, ट्रैफिक करके लाना, ये सब इलीगल है। कोठा चलाना इलीगल है। कोठा हमने नाम दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। आप जाओ ना जीबी रोड, नीचे हार्डवेयर शॉप है, आराम से सारी चीजें, टॉयलेट फिटिंग सब मिल रहा है। ऊपर नॉर्मल घर ही तो है, नीचे समोसा जलेबी सब मिलता रहेगा आपको। नॉर्मल हौज खास को देख लो। हौज खास में भी हो रहा है। वो तो गढ़ है पूरा। आप वहाँ पे देखिए, कोड्स चलते हैं वहाँ पे। वहाँ तो इतना हाई एंड लोग रहते हैं वहाँ पे, इतने हाई एंड हमें लगता है ना, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स भी बहुत हैं। अब एक लाइफस्टाइल, एक स्टेटस मेंटेन करना है। मुझे भी आईफोन चाहिए, मुझे भी क्लब जाना है, मुझे भी चीजें करनी है, मुझे भी यहाँ के हिसाब से दिखना है। तो ये विलिंगली कर रहे हैं लोग यहाँ पे? विलिंगली भी है, फोर्सफुल भी है, कुछ ट्रैप्ड है। मतलब ये पूरा खेल रचा जाता है। जो विलिंगली भी है ना, वो बहुत उसका ऐसा विलिंग था नहीं कि मुझे करना है, उसे करवाया जा रहा है। बट उस बच्ची की साइकोलॉजी के साथ खेल के उसको विलिंगफुल बना दिया जाता है। मैनिपुलेट करके उनको मेंटली ब्रेन वॉश करके, या फिर फ्री कंसेंट नहीं होती है। उनकी फ्री कंसेंट नहीं होती है, वो कोर्जन होता है। बेसिकली उनसे कंसेंट घुमा फिरा के ली जाती है। आपको ऐसे ट्रैप करेंगे ना। एक लक्ष्मी नगर का केस था, मेरे पास आया था, बच्ची आई थी हमारे पास। हुआ उसमें ये कि वो किसी ट्राइबल सेक्ट से आती है, बहुत गरीब थी। उसको मतलब इतना ही घर से आता था कि कॉलेज का फी, हॉस्टल का फी, उसके अलावा 200-300 बच जाए। अब दिल्ली की लाइफ आप 200-300 में नहीं जी सकते अंटिल आपको ये जो टेम्पटेशंस हैं, ये जो चकाचौंध है, आपको इस पे कंट्रोल नहीं है। तो अब वो जो दलाल होगी, दलाली बोलती हूँ मैं ऐसी लड़कियों को, वो वहाँ हॉस्टल्स में भी हैं। आपको पता ही नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल्स में दलाल रह रही हैं एक मतलब स्टूडेंट्स हैं लेकिन दलाल हैं। दलाल है। हाँ ठीक है। अब वो रह रही है वहां पे। अब उसने उसको अपने साथ घुमाया फिराया, अरे मैं बिल दे दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ठीक है, ऐसे कर करके नशे में डाला। नहीं नशा नहीं, नॉर्मल कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, चलो ना, अरे मैं बिल दे दूंगी। टेम्प्ट करते हैं, आपकी टेम्पटेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो खाएंगे पियेंगे। अब कब तक आप दूसरे के पैसे, आपको लगे ना यार मुझे भी तो बिल देना है, आप मतलब वो लाइफस्टाइल में वो ऐसे इंडल्ज कर देंगे, चकाचौंध में फंसाएंगे, इतना मजा आता है इसमें। फिर वो पूछती है तुम ऐसा कैसे कर रही हो यार, ऐसा क्या तुम कर रही हो, तुम भी तो सिंपल फैमिली से आती हो। तब वो बोलेंगी यार कुछ नहीं, पार्टीज में जाना होता है। आप देखो फेसबुक पे कितने आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। फेसबुक भी छोड़ो, ब्ला कार है, उबर पे समटाइम्स जब आप जो कार पुलिंग हम शेयरिंग वाला करते हैं उसमें कि ओनली गर्ल, हरिद्वार तक क्या कोई चलना चाहेगा मेरे साथ ट्रिप पे, ओनली गर्ल, मैं सिर्फ हाथ पकड़ूंगा, ये करूंगा, विल हैव ड्रिंक, विल हैव फन, ठीक है। गुड़गांव में, लाजपत नगर में, डिफेंस कॉलोनी में अच्छी पार्टीज होंगी जहाँ पे लड़कों की लड़कियों की नीड है, ठीक है। तो अब उसको कहा जाएगा कि कुछ नहीं करना है, तुमको बस ड्रिंक सर्व करना है, एंजॉय करना है, पार्टी मोमेंट, ठीक है। वो लड़की गई, अब वहां पे उसको एक लड़का प्रॉपर फंसाएगा, मतलब प्यार, शिद्दत वाला प्यार होगा उसको। अब उसके साथ वो सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा, उसकी वीडियो बन गई, ठीक है। अब बोलेगा तो तूने, उसका इनिबिशन एक जो था वो हट गया कि अच्छा ठीक है सेक्स हो सकता है, उसने एक बार अपने आप को उसमें इंडल्ज कर लिया। अब उसकी वीडियो भी है, या तो तू कर, नहीं तो ये वीडियो तो है ही हमारे पास। अब वो करेगी और साथ में 4 को और ला के देगी। अब ये इसको करना पड़ेगा, ऐसे चलता है नेक्सस। मतलब ट्रैप कर लिया उसे। जी। आपके सामने कभी कोई ऐसा केस? हाँ, ये मैं अपने ही एनजीओ का ही केस बता रही हूँ। हमारे पास वो बच्ची आई थी। कितने साल की थी? वो मतलब मैं तो बच्ची बोल रही हूँ, अब वो थी अराउंड 18-19, वो डीयू में ही आई थी, एडमिशन लेके आई थी पढ़ने। 18-19 साल की लड़की ट्रैप बच्ची। उसको जब लगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जब उसको बहुत ज्यादा लड़कियों को इन्वॉल्व करने के लिए बोला गया सारी चीज, तब उसको लगा कि नहीं यार अब यहाँ फुल स्टॉप लगाना चाहिए।
तब फिर वो हमारे पास हेल्प के लिए आई थी। क्योंकि वो एक सिर्फ उस पे नहीं रुकते, वो और लोगों को भी इसमें लाने के लिए चेन बन बोलते हैं, जाती है, चेन वो बनाने basically वो एक चेन बन जाती है। अब सोचो ना फेसबुक पे कैसे पब्लिकली ये चीजें आ रही हैं और लोग इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सिंगल मॉम्स, लोनली वुमेन्स ग्रुप, ये वो फलाना ढिमकाना, जितने अंकल्स हैं जितने दादाजी हैं, आप देखो ना पागल कर देंगे प्रपोज कर करके। आप बेसिकली स्थिति है। एक सिक्स क्लास की पढ़ने वाली बच्ची को ले लीजिए, 7th-8th क्लास पढ़ने वाली बच्ची को ले लीजिए, आप इंस्टा पे बहुत सारे रील्स भी स्क्रॉल करते हुए देखते होंगे कि जिसमें ऐसे कंटेंट्स आते हैं कि ठीक है कि मतलब आपने से बड़े उम्र का आदमी है और वो इस तरीके से एक जो होता है ना कि वो साइकोलॉजिकली उनको मैनिपुलेट करते खेलते हैं, हैं उनके साथ। इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, Okay. तो उसमें वो ट्रैप होती हैं। तो आपने फिर उनकी हेल्प कैसे करी जब आपके पास ऐसा केस आया? हाँ, तो फिर हमने वही FIR कराया, इन्होंने उनका केस लड़ा, उनको निकाला वहां से। तो बहुत ज्यादा तो ये भी एक इशू हमारे साथ आता है कि लड़कियां स्टेटमेंट ही नहीं देती हैं। दीदी हम आपको बता रहे हैं लेकिन हम अभी ये केस ये अभी चीज़ मैं हाँ। डील कर रही थी, अभी रिसेंट में एक केस मेरे पास आया था, मतलब उसमें ये समझिए कि हमने 28 लड़कियों को रेस्क्यू किया है। कहाँ से? ये केस है बेसिकली तो एक मतलब टीचर का है केस, मतलब वो डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली थ्रू सोशल मीडिया। मतलब क्या टीचर विक्टिम थे या क्या था? कल्प्रिट। हाँ। तो टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को अपने नॉट ओनली स्टूडेंट्स, वो मतलब इंस्टा पे एक फेक अकाउंट बना के, वो जो एक होता है ना कि फिर वो निम्फेमिनिक था, बेसिकली मेंटली रिटार्डेड रहा हो या फिर उसको जो भी मतलब डिसऑर्डर्स हो, उसको एक लत लग गई इन चीजों की करते करते। किस चीज की? लाइक लड़कियों को ट्रैप करने की। कैसे करता था वो? एज इन जैसे उसने एक कोई फेक प्रोफाइल बनाई, जनरेट की अपनी प्रोफाइल, फोटोज किसी और की डाली, देन उसने 2 प्रोफाइल बनाई थी, एक लड़की के नाम से एक लड़के के नाम से, और दोनों पे बंदा एक ही है, ठीक है। और लड़कियों से बात करके पहले लड़की का रिक्वेस्ट भेजना था, लड़की तो भाई कन्विंस है कि लड़की है, ठीक है, उससे बात की और उसको मतलब बताया कि ठीक है। फिर लड़की से एक होता नहीं है कि गर्ल्स टॉक होने लगती हैं आपस में कि हाँ ठीक है भाई तुम्हारा एक पर्सनल क्या चल रहा है, तो उसने फिर बोला कि भाई मेरा भाई सिंगल है, उससे बात करो। फिर दिन बात करते करते फिर फेक मैरिज प्रॉमिस होने लगती हैं, चीजें होने लगती हैं, लड़कियां इतनी ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होने लगती हैं कि फिर ठीक है, फिर न्यूड्स फोटोज वीडियोस सर्कुलेट होने लगती हैं, इस तरह की चीजें होने लगती हैं। अच्छा, तो फिर वो वैसे ट्रैप हो जाते हैं? वैसे ट्रैप होता है। 30,000 न्यूड्स हमने पकड़े थे वहां से। 68,000। हाँ। कितना बड़ा था वो आदमी? 40 इयर्स। 40 years। हाँ 40 to 42 इयर्स। मतलब मैरिज नहीं था? हाँ मैरिड, 2 बच्चे, हैविंग 2 किड्स। ये ऐसे कैसे हो रहा है? मतलब क्या लोगों की मेंटालिटी क्या है? ये हो रहा है, ये हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है, और ये इतना मतलब कड़वा सच है कि हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और हम डिनाई भी नहीं कर पा रहे हैं इसे कि तो फिर अभी केस का क्या स्टेटस है इसमें? केस का स्टेटस ये है कि वही जैसा अभी स्वाति जी ने बताया कि लड़कियां मतलब बाद में ये होता है ना कि भाई फैमिली इन्वॉल्व ना हो या जिस किसी भी डर से वो लास्ट मोमेंट FIR, देखिए हमारा प्रोसेस यही है कि हम FIR लॉन्च कराएंगे, देन पुलिस क्या करेगी, स्टेटमेंट के लिए बुलाएगी उन्हें, स्टेटमेंट देने से आप मना कर दोगे, चलो ठीक है, एनी हाउ आप पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट दे दे, लेकिन मेन स्टेटमेंट तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने देना होता है। कोर्ट में आगे कोई मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट देगा वही स्टेटमेंट जो एक्सेप्टेबल है, वही एविडेंस है मेन। तो आप वहां पे आके स्टेटमेंट ही नहीं देती हैं, वहां से बैकआउट हो जाता है, तो केसेस जैसे बताया ना कि केसेस रजिस्टर कैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर केस कैसे होगा, केस बना ही नहीं फिर तो। हम फिर वही लास्ट में धमकी देंगे कि भाई तू ऐसे अब नहीं करना है, बच्चे को परेशान नहीं करेगा, ये वो एक पूरा लीगल बना के प्रोटेक्शन शील्ड उनको देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ना सोशल स्टिग्मा है, शादी नहीं होगी, बेटी जात, लड़की, ये वो इतना हमने बना दिया है कि पुलिस के प्रति भी वो चीज है कि हम वो सिविल सर्वेंट वाला कॉन्सेप्ट ही भूल गए कि भाई ये हमारा ही है, हमारे लिए ही है, डरना नहीं है इनसे, इनकी मदद लो, ये सेंसिटाइजेशन नहीं है। अब सारी सुविधाएं उसको उनको निष्ठा बताती है कि भाई देखो आप चाहोगे तो आपके घर पे भी आएंगे, आपके साथ जब आपका 164 का बयान होगा तो एक फीमेल काउंसलर भी होगी, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो एक डर रहता है ना कि मेरी शादी नहीं हो पाएगी, घर वाले क्या कहेंगे, मार डालेंगे। ऐसा हमारे पास केसेस आते हैं, आपने भी सुना होगा ऑनर किलिंग, लड़की का अफेयर पता चला मार दिया, ठीक है, ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में होता है, लड़कियों को मार दिया, ये कर दिया। समटाइम्स तो लड़कियां खुद ही सुसाइड कर लेती हैं। सुसाइड भी हो जाता है। कोई केस आया था आपके सामने? उसी केस से रिलेटेड था, इसी केस से रिलेटेड था। हाँ, इस केस में एक लड़की थी जिसने अटेम्प्ट किया था सुसाइड, फॉर्चुनेटली वो बच गई और रेस्क्यू हो गई, बच गई, बट उसने सुसाइड, अभी उसकी डिप्रेशन की ट्रीटमेंट चल रही है, अभी वो भयंकर डिप्रेशन में है बिल्कुल।
अच्छा, कहाँ से लाई जाती है ये लड़कियां ट्रैफिक करके? मोस्टली देखिए, इसका तो कोई ब्यौरा नहीं है, कहीं से भी आ सकती है, दिल्ली से भी हो सकती है, ठीक है। बस इसमें दो डिवीजन देखा है मैंने इकोनॉमिक का। जो लो इकोनॉमिक स्टेटस है, अब जैसे मैं बिहार की बात कर रही हूँ, तो जो हमारा नॉर्थ बेल्ट है और कुछ कुछ जो जिले हैं वो बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब बहुत गरीबी है, अथाह गरीबी है। उनके लिए 500 रुपये भी बहुत बड़ी चीज है। जहाँ आज भी 10 रुपए दिए जाते हैं, आप अगर जैसे होता है ना गेस्ट देते हैं पैसे, तो उनके लिए होता है 10 रुपए हाथ में पकड़ा है कि कोई आया है घर में, नाती आया है, ऐसी चीज है। आज के टाइम पे कौन लेगा 10 रुपए? कहे नाना जी 10 रुपए दे रहे हैं, क्या है, ऐसा होता है। तो अब क्या है ना, बच्चे बहुत सारे हो गए, अब बेच दिया जाएगा। हरियाणा में सेक्स रेशियो बहुत कम था, राजस्थान में दिक्कत है शादी की, गुजरात में दिक्कत है शादी की, या कहीं भी शादी नहीं हो रही है, या मेरा बेटा कि कोई ऐब है उसमें चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, कुछ दिक्कत है जिस वजह से शादी ही नहीं हो पा रही है, तो मुझे अब कोई भी चलेगी, खरीद के ले आओ, वो होता है। तो उड़ीसा, बिहार, झारखंड का पूरा ट्राइबल जो बेचारी बच्चियां हैं, उनके साथ तो इतना बुरा होता है वरुण जी कि वो बॉन्डेड लेबर में आती हैं, ठीक है। दिल्ली में प्रॉपर कंसल्टेंसी चल रही है उनकी, मेड्स के लिए हायरिंग होती है, तो उनको वहां से बुलाया जाता है, खरीदा जाता है और शादी करवाई जाती है। शादी तो हो ही रही है, हाँ, घरों में काम के लिए भी, हाउस हेल्प के लिए, क्योंकि जो ट्राइबल बेल्ट से आती हैं, तो अब वो कन्वेंशनली जो सोसाइटी का स्यूडो नॉर्म्स है ब्यूटिफिकेशन का, एक स्यूडो पूरा बना हुआ है, ऐसी गोरी चिट्टी पतली लचकीली शर्मीली होनी चाहिए, वो वैसी नहीं होती है। उनका स्किन टेक्सचर थोड़ा हार्ड है, उनके हेयर थोड़े से हार्ड है, जो कन्वेंशनली जिसको हम कह सकते हैं कि सुंदर नहीं है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, तो उनको वो बॉन्डेड लेबर में या फिर शादी जबरदस्ती वाला जो है बेच के खरीद के, या फिर ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग, इनमें यूज किया जाता है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी इसमें हो रही है? हाँ, स्किन ट्रैफिकिंग होती है भाई। आपके जो हीरो हीरोइन अचानक से गोरे हो जा रहे हैं, कैसे हो जा रहे हैं? कैसे? धूप घर में रह के हो जाते हैं क्या? हो सकता है कोई गोरा धूप घर में रह के? तो क्या किसी और की स्किन? जी बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट नेपाली लड़कियों को आपके हेयर्स तक जा रहे हैं, सब स्किन ट्रैफिकिंग भी होती है, सब हो रहा है आजकल। आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे जो क्या कहते हैं ऐसे जगह होती हैं, वो जो आता है बेचने, बाल देके सोन पापड़ी लेके जाओ, वो क्या है? जीरा बिस्किट लेके जाओ, वो क्या है? बाल लेके क्या करता होगा वो? विक्स बनाते हैं ना वो। तो सारी चीजों ट्रांसप्लांट में यूज हो रहा है, सारी चीजों में हो रहा है। एक आप डेटा देखिएगा, मैं सबसे बोल रही व्यूअर्स प्लीज डेटा देखिए। स्किन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा एक वो बन गया है। हम क्रोकोडाइल और मतलब मगरमच्छ और सांप तक लिमिटेड नहीं है, अब इंसानों की भी खाल खींची जा रही है। लेकिन वो स्किन को दूसरे पे कैसे लगा सकते हैं? मतलब वो किसी तो का मेडिकल साइंस, वो स्किन ग्राफ्टिंग होती है बेसिकली। अच्छा, स्किन ग्राफ्टिंग जो टर्म है, ठीक है, उसमें जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपको कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, तो आपके थाइस, आपके बॉडी पार्ट से कोई एक हिस्से का मांस काट के वहां पे ग्राफ्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो भी तो ब्यूटिफिकेशन में ही आया ना। जैसे एसिड अटैक्स वाले में होता है ना, आप देखेंगे बहुत सारे जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं जो अब सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, तो उनका फेस धीरे धीरे अब रिकवर हो रहा है, उतना नहीं बट समहाउ हो चुका है। तो वो कैसे थाइज से या जो मतलब एरिया वैसा है वहां से लेके लगा दी जाती है, तो उस तरीके से हो रही है। नहीं, वो अपना तो लगाया जा सकता है, लेकिन दूसरे का कैसे लगाया? दूसरों का, क्योंकि सुंदरता का भूत है ना इतना, दूसरे का, क्योंकि मतलब हमारी बॉडी अलाउ नहीं करेगी ना, दूसरे का ब्लड सेल्स है वो सब देखा जाता है, देख के ही किया जाता है, देख के ही किया जाता है। अच्छा, कोई ऐसी आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो, क्योंकि आप ऐसे फील्ड में हो, ऐसे प्रोफेशन में अब आ गए हो आप, जहाँ पे आप ऐसे लोगों की मदद कर रहे हो जो कि बहुत अनसेफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि आपने किसी मतलब ऐसी जगह से जहाँ पे ऐसी लड़कियों को लाया जाता है, या किसी कोठे से आपने किसी को रेस्क्यू करने के लिए आप गए हो और वहाँ पे आपके ऊपर कोई जान माल का खतरा हुआ? हाँ, हुआ है। मुझे ही कोठे पे बिठाने की तैयारी थी, जहांगीरपुरी एक एरिया है। हाँ, अच्छा, तो वहाँ पे आप कोई भी जो जहांगीरपुरी में रहता हो, अगर मेट्रो से उतरेगा जहांगीरपुरी के साइड और वो अग्रवाल स्वीट्स के थ्रू जाएगा, तो वहाँ पे एक गली में घर पड़ता है, बिल्कुल वीराना सा, वहाँ पे हमें लीड मिली कि है, ठीक है। अब मेरी टीम आने में टाइम थी, तो आपकी टीम में कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या पुलिस वाले भी रहते हैं, बट उस टाइम पे एनजीओ के ही लोग थे। तो हमारा रहता है कि कोई मेल तो हमारे साथ अपना मेल, ठीक है, कांस्टेबल रहेगा, बट मुझे अपना, जैसे जो सुकेश है या अदर लोग, वो लोग रहते हैं और भी लोग हैं। तो इनके आने में टाइम था मैं ऊपर जा चुकी थी, बहुत ही गंदी सी कोठी, बदबू, मतलब आप नहीं खड़े रह सकते वहां पे, ऐसा पान थूका हुआ है, गुटखा, ये वो है भी बहुत गंदा, पुराना सा, अंधेरा अंधेरा। मैं गई, उसने मेरा हाथ पकड़ा,
मैंने कहा अब तू बैठेगी यहाँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो मेरा हाथ ऐसे है, दूसरे हाथ से मैं रेलिंग में लटकी हूँ। मैंने कहा भाई आ जाओ आज तो, नहीं तो इतना तो पता है मुझे कि डर तो लगता है, ह्यूमन हूँ, मेरे पास भी यहाँ डाला है भाई, सिक्रीशन होता है, बट मैंने वो शो नहीं किया उनको कि मैं डर रही हूँ। एंड भगवान की है, दैट्स व्हाई आई से कि चूजन है, यूनिवर्स का ही है, तो आ गए लोग हेल्प के लिए। बट वो मेरे साथ हुआ था, मैं बहुत बुरा फंसी थी कि वो मेरा हाथ पकड़ के एकदम था कि खींचो इसको, मारना पीटना, ये सब बहुत चीजें होती हैं। हमारी एक काउंसलर थी, ये करदमपुरी का केस है, वहां से वो रेस्क्यू पे गई थी और उनको नंगा कर दिया गया था, और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई नहीं पूछने तक नहीं आया कि वो कैसी हो, कुछ चाहिए नहीं चाहिए, नंगा करके एक औरत को मारा था। अच्छा जी, कहाँ का केस है? करदमपुरी, दिल्ली। आप नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करिए, वो जो जहाँ दिल्ली दंगे हुए थे ना, वो पूरा एरिया, मौजपुर, बाबरपुर, करदमपुरी, उधर। आपने वो अंकित का भी केस सुना होगा, IB ऑफिसर जिसको दंगों के टाइम पे मार दिया गया था। अच्छा। उसी एरिया की मैं बात कर रही हूँ, वहां पे ये केस था, चाइल्ड मैरिज हो रहा था, तो मतलब चाइल्ड मैरिज हो रही करके ही लाई गई थी बच्ची, उसकी शादी करवाई जा रही थी, छोटी थी काफी। एंड मैं तो वहां नहीं पहुंच पाई थी, बट वो हमारी जो काउंसलर थी उनको नंगा करके मारा गया था, किसी ने हेल्प नहीं की थी। तो अभी वो ठीक है? अब उन्होंने काम छोड़ दिया, शी इज इन ट्रॉमा। देखिए आप, वो अराउंड 38-40 ईयर्स की थी, 40 साल की लड़की औरत को जिसका बच्चा है जवान, आप ऐसे करोगे सबके सामने, उसके लिए लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा रहता है। और उनके साथ कोई भी नहीं था उस टाइम? पुलिस वाले वगैरह भाग गए थे, DCD वाले थे, भाग गए थे। जी। करदमपुरी एक विशेष कम्युनिटी का एरिया है, तो चाकू तलवार जल्दी निकल जाता है वहाँ पे। अच्छा, गूगल कर लें, लोगों को पता ब्लेड्स होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सारे कामों में गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिशियल्स इन सब का बहुत बड़ा हाथ है? हाँ है, मैं तो कहूँगी है, इसलिए है। कुछ अच्छे भी हैं जो हमारी मदद करते हैं, जैसे कानपुर वाले केस में मदद की, ये खुद लीगल उसमें आती हैं, हमारा ये कर रही हैं चीजें। लेकिन है, जैसे कि अब मैं अगर स्पा में जा रही हूँ रेलमाल में, ठीक है, फुल हमें कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे 100% का 200% हमें मिलेगा, आई है लीड। अब हमें रेड ऐसे नहीं मार सकते, आपको देना होगा सनहा एक अपने नजदीकी पुलिस थाने में, हेल्प भी मांगनी है उनसे। और उसके बाद में जब तक DM के ऑर्डर्स नहीं आते हैं, तब तक जो नहीं जा वहाँ के सकते। जो वहाँ के मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जब तक उनके ऑर्डर्स नहीं आते हैं, जी। हम बिना उनके ऑर्डर्स के हम नहीं कर सकते। इनफैक्ट वहां से हेल्प आती है, बेसिकली वो भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना, पूरी प्रोटोकॉल होती आती है है, वो। ठीक है, NGO की तरफ से हम होते हैं। एंड उसके बाद जब हम वहां जाते हैं, कुछ नहीं है, सब क्लीन। कैसे हो गया? क्योंकि साहब को पहुंच रहा है ना महीने का, तो पहले ही उनके पास सबका बंधा हुआ पहुंच है गया, हिस्सा जी, मैसेज पहुंच गया कि आप यहाँ से साफ करवा दें। साहब को पहुंच जाता है हिस्सा, तो वहां भी तो मैसेज पहुंचाएंगे ना साहब। होता है, ये हुआ है मेरे साथ बहुत बार। तो इस चीज की कोई कार्रवाई नहीं होती कि, लेकिन कैसे करेंगे? सही बात है, जो समाज के रक्षक हैं, दिक्कत ये अगर वही भक्षक बन जाएंगे तो कैसे नहीं, चलेगा? दिक्कत ये है ना कि वो भी आपके और हमारे बीच से ही जा रहे हैं। हमारी ही मेंटेलिटी ऐसी है कि हम सिर्फ एग्जाम, जो सरकारी एग्जाम है या पब्लिक सर्वेंट बनने का जो हमारा एक वो है, वो ऐसे और एथिक्स के पेपर तक ही स्कोरिंग पेपर के फॉर्म में ही रह जाता है, उसको हम अपने अंदर नहीं ला पाते हैं, ला ही नहीं पाते हैं। या हमारा माइंडसेट भी वही है। अब जैसे किन्नर की ही बात करती हूँ, मैंने भी तो बचपन से हेटरेड ही देखा है ना उनके खिलाफ, तो मैं क्यों उनकी सुनूं, क्यों मैं उसका हाथ पकड़ूं, क्यों मैं उसको अपने साथ खिलाऊं, क्यों मैं बिठाऊं? मैं पुलिस, जस्ट बिकॉज मैं पुलिस बन गया अब मैं उसके लिए अच्छे से सोचूं? नहीं सोचूंगा यार, मेरे माँ बाप ने नहीं सोचा। एंड बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के ऊपर हम उनकी लाइबिलिटीज को देखते हैं, एज अ सिविलियन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे बीच से हमारी लाइबिलिटीज भी तो हैं। बिल्कुल, हम सब कुछ एक तरफा किसी एक इंसान पे नहीं डाल सकते हैं। अगर कोई आपसे बेगर आ रहा है, भीख मांग रहा है, बच्चा है भीख मांग रहा है, अगर आप उसको भीख दे रहे हो तो इसमें आप भी तो रिस्पॉन्सिबल हो कि आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। जबकि सरकार ने तो बोल दिया है कि बेगिंग इलीगल है, आज से नहीं, 5 साल से तो मैं जान रही हूँ कि इलीगल है। इंदौर वहीं पे फर्स्ट पुलिस सिटी हो गई है जो बेगिंग फ्री हो गई है, अनाउंस्ड बेगिंग फ्री सिटी हो गई है इंदौर, तो फर्स्ट इंडिया कोई की। बेगर नहीं है वहाँ। अब नहीं है वहाँ पे, ऐसा डाटा आया है, लोग ही नहीं देते हैं, लोग ही नहीं देते हैं। हम तो ये अवेयरनेस हमारे आप में होनी चाहिए। तो इसका भी पूरा बहुत बड़ा नेक्सस है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी जगह से ऑपरेट हो रहा है, हर छोटी मोटी गली से ऑपरेट हो रहा है, हर छोटी मोटी गली में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। मेट्रोस पे तो है ही, सिग्नल्स पे तो है ही, तो ये हर जगह है। हमें सोचना ही नहीं है कि ये कहीं दूर जाके कश्मीर की वादियों से हमें निकालना है किसी ने। ये बच्चे लाते कहाँ से? ये हर जगह है ना, आप देखो ना, ये पूरा दिल्ली क्या है, कर्म भूमि है, पलायन करके लोग यहाँ आ रहे हैं, माइग्रेंट्स हैं, छोटे छोटे शहरों से, राज्यों से बच्चे लोग आ रहे हैं, ठीक है।
बट समाज है, जन्नत समाज है, बिहार से, यूपी से, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे कमाने के लिए, है ना। अब वो इजी प्रे है ना, खाना तो चाहिए, 2 टाइम की रोटी। ये एक मतलब घूम फिर के बात वहीं पे आती है, शिक्षा और भूख। उनमें शिक्षा नहीं है, दूसरा भूख तो है, अब क्या करेंगे, ले जाओ बच्चे। एक टाइम के बाद एक्सेप्टेंस आ जाती है। क्या करते हैं 7-7 8-8 बच्चे, कोई कूड़ा बिन रहा है, माँ बाप भी बिन रहे हैं, बच्चों को भी बिनवा रहे हैं। फिर कोई ढोलक बजा रहा है, कोई छोटा मोटा लेबर, दिहाड़ी मजदूर, बस ये। बट ये तो विलिंगली कर रहे हैं ना अपने, ये तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि मैं दिहाड़ी मजदूरी कर रही हूँ या मैं ढोल बजा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। दिक्कत है कि आप बच्चे को, ये मैडम अच्छे से बता पाएंगे कि जो राइट टू एजुकेशन है, हम उससे उसको वंचित रख रहे हैं। मैंने अपने आँख से, मैं सुबह सुबह, वरुण जी, वैसे तो मैं फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ, इन बच्चों के लिए मैं सुबह जाती हूँ 5 बजे, ठीक है, गर्मी के मौसम में तो जरूर। और आप देख लो रोड पे सारे बच्चे कूड़ा का ये लेके दौड़ रहे होंगे उठाने के लिए, उनकी माएँ पीछे पीछे हैं। मैंने अपनी आंख से देखा है, वो बच्चा मेरे पास पढ़ने आता था, उसको उसने छुड़वा दिया। क्यों? क्योंकि कूड़ा बिनना ज्यादा जरूरी है। वो माँ वहां पे थूका हुआ है, कुत्ते की पॉटी है, माँ नहीं उठा रही है, कह रही है निकाल इसमें से बॉटल, निकाल बियर बॉटल्स, ये वो। बच्चे ने उठाया, मैं उसके पीछे खड़ी हूँ, अब उसने देख लिया मैम है, घबरा गया। तो मैंने उसकी माँ को, मैंने कहा कि तुम उठा लेती, दिक्कत क्या है। मैंने कहा शर्म नहीं आया तुमको? अब तुम किस मुंह से इसको मना करोगे कि भाई तू बियर मत पी, ये मत पी, तुम्हारे मुंह में तो खुद ही इतना सारा गुटखा पड़ा है। और ये भी बात सही है कि आप बिना नशे के ये काम कर नहीं सकते। अच्छा, आपने सबसे छोटी उम्र का, सबसे यंग कोई ऐसा विक्टिम आपने रेस्क्यू किया हो? हाँ, एक बिल्कुल आप कह लो कि जन्मा हुआ बच्चा, छोटा बच्चा जो जन्म लेके आया है, और उसकी जो मदर थी जिन्होंने जन्म दिया था वो भी नाबालिग थी। तो ये केस है गोवाला डेयरी का, दिल्ली में जो है ये जी जी गोला डेयरी। हाँ, बच्ची स्कूल गई थी 10th का एग्जाम देने, वहां पे उसका फुफेरा भाई आया और बोला कि चलो चलो बुआ बुला रही है, ये वो करके ले गया, और वो बच्ची उसके बाद मिली नहीं। फिर हमें एक दिन फोन आता है रात में 12 बजे की जिस एम्स से, कि एक्चुअली जब मिसिंग का ये होता है तो हम जो हॉस्पिटल्स होते हैं नियर बाई और जितना भी होता है सब में देते हैं। एम्स, सफदरजंग हो गया, थाना जो हमारा नियर बाई लगता है, सब में दिया जाता है कि ऐसा ऐसा है केस, नाबालिग है। तो नाबालिग पे ज्यादा थोड़ा ध्यान देते हैं पुलिस, उसमें हम नहीं ध्यान एक्चुअली उसमें एक चीज होती है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके बाहर परमानेंट एक गार्ड और पुलिस थाना या पुलिस चौकी आप हमेशा देखेंगे कि नियर बाई होता ही होता है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो वो उनके विजिलेंस के लिए ही होता है। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा छोड़ के भी जाता है, अनवांटेड चाइल्ड है किसी का, वो बच्चा अगर वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ के भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको सबसे पहले पुलिस वाले अडॉप्ट करते हैं जी, और वहां से फिर उसको सीसीआई भेजा जाता है। एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन हो। एक्चुअली हुआ ये कि तो हमें वहां से कॉल आया कि एक वो बच्ची जिसका कंप्लेन था वो मिल गई है और उसकी डिलीवरी हो रही है। हमें लगा अरे 10th क्लास 9-10 महीने बाद, हाँ, जब वो किडनैप हुई थी 10th वो मिली है 10 महीने बाद। हाँ, अब वो डिलीवर कर रही है बच्चा। अच्छा। ठीक है, चलो हुआ, गए हम भागे भागे, बच्चा हो गया। एंड बच्ची ने बताया कि उसके फुफेरे भाई ने वहां उसको ले गए, वहां से किसी बाबा ने बोल दिया बेटा नहीं हो रहा है, तुझे तेरी बहन के साथ, हिंदू फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, हम बहुत कम्युनिटी भाई बहन लाते हैं, तो उसमें हुआ कि अगर तू अपनी बहन के साथ कर ले किसी से तो तेरा बेटा होगा, बीवी से नहीं हो रहा। 2 शादी कर चुका था और उसकी बीवी ने भी एक्सेप्टेंस दे दिया। कैसे, मतलब पता नहीं क्या क्या पागलपन है यहाँ पे। अब देखो एक ही केस में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बेटे का लालच, यहाँ पे जो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि बेटा तो चाहिए, 3 उसकी बेटियां हो चुकी थी 2 बीवी से, अब उसको बहन से करना था किसी बाबा के अकॉर्डिंग। उसको कुछ पानी वानी पिलाते थे पढ़ के, हो रहा है, प्रेग्नेंट हुई, उसको मारना पीटना, खाना नहीं देना, और एम्स में हुई बेटी। ठीक है, अब उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है, नहीं मुझे बाबा ने बोला था बेटा ही हुआ होगा, ऐसे कैसे, तू ले जाओ उसको, वो तो ये है, वो तो वो है, हमें हमारा बेटा दे दो, ये कर दो। अपने जो उसकी बुआ है उसको कर रहा है कॉल कि आप बुआ जी पूरा दुकान ले लो मेरा, जहाँ का वो था वहां वाला, ये ले लो, वो कोठी ले लो, हमें बेटा दे दो। मतलब वो लड़का पागल हो चुका था, उसकी बीवी पागल कि बेटा ही हुआ होगा। और वो लड़की को था कि मैं इसको देखना भी नहीं चाहती उस बच्चे को। तो वो छोटी बच्ची भी थी जो हुई थी, वो भी गई वेलफेयर होम में। छोटे बच्चों को जो अनाथालय हो जिसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट वाला जो सीसीआई होता है उसको वेलफेयर होम्स बोलते हैं, वहां गई बच्ची।
और जो लड़की थी थोड़े टाइम तक वहां रही, हमने उसका सारा जो भी साइकोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल, वो सब करा, फिर वो फैमिली में वापस गई। अब आप सोचो 9-10 महीने से लड़की गायब है, मोहल्ले में कितनी चीजें हो रही हैं, स्कूल नहीं जा पा रही वो। मेरे से बस वो एक लाइन बोलती थी, वरुण जी दीदी मेरे साथ क्यों हुआ, दीदी मेरे साथ क्यों किया, भैया को तो मैंने राखी बांधा था ना, भैया तो मुझे ये, भैया तो मुझे वो, भाभी ऐसे करती थी, भाभी को मैंने मतलब दिल्ली में मैंने देखा भाई भाभी दोनों को राखी बांधते, वो बस यही रट रहा था कि मैंने तो दोनों को राखी बांधी थी दीदी, किसी की लाज, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। रात के 2-2 बजे, वो मैंने अपना पर्सनल नंबर शेयर किया हुआ था, वो 2-2 बजे रात में मुझे दीदी मेरे साथ कैसे हो गया दीदी, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था मुझे। अभी वो लड़की कहाँ है? अब तो वो ठीक है, ये 2 साल 2.5 साल कोविड के अराउंड का केस है, तो अब तो वो ठीक है, मतलब उसने वापस, अब वो ग्रेजुएट है, कर लिया उसने ग्रेजुएशन। और इसके अलावा जैसे कि सोसाइटी में ये तो पहलू चल ही रहा है, कभी आपने नोटिस किया है कि जो मेंटली रिटार्डेड विमेन्स होती हैं, जो भीख मांगती हैं, पागल औरतें जो सड़कों पे घूमती हैं, आपको पता है 99.99% केसेस में वो रेप्ड होती हैं। बहुत, आप उनके पास जाओ ना, बहुत ब्रूटली रेप्ड होती हैं वो। उनका इतना ब्रूटल तरीके से मतलब रेप किया जा चुका होता है कि उनको खुद को समझ में नहीं आता, और उनको सोसाइटी उनके लिए तो मतलब लाइक कोई भी, हाँ हंसते हैं कोई भी। ये मेरे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूंगी। प्रयागराज की ही बात है कि मैं मॉर्निंग में जा रही थी, कोर्ट ही जा रही थी मैं, उसके बाद मैंने देखा बारिश का टाइम था, वो बैठी है, पूरे कपड़े फटे हुए हैं, लिटरली कपड़े फटे हुए हैं, और बिल्कुल लाइक बॉडी एक्सपोज हो रही है। मैं रुकी, उसके बाद में मतलब एक जो गाड़ी वाइप करने वाला कपड़ा, टी शर्ट यूजुअली लोग कैरी करते हैं, मैंने वो पहनाया, और वो पहनाते के टाइम में ही वो मतलब इतना उसके अंदर फियर था, उसका मतलब इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी वो, कि उसने मुझे मतलब ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां उसने नाखून नहीं मारे, नोचे नहीं, मारा नहीं, मतलब लिटरली वो बहुत बुरी तरीके से उसके साथ मतलब एक्सप्लॉइट उसको किया गया था सेक्सुअली, और उनको तो लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं बिल्कुल, कि मतलब अगर उनका कंसीव भी हो गया तो अबॉर्शन का या चीजों का, कभी हमने सोचा उनके मेंटल हेल्थ के बारे में? और अगर वो ऐसे रोड पे रह रहे हैं तो शायद राह चलते लोग भी उनका बिल्कुल राह चलते लोग ही करते हैं, और कौन करेगा, और कौन करेगा। और आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ रिक्शा वाले या ये जो मजदूर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी, हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव वाले लोग भी होते हैं उसमें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनोवा, फॉर्च्यूनर। ये जो शमशान घाट है पहाड़गंज का, करोल बाग के पास, वहाँ पे जो फ्लाईओवर उसके नीचे हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोग रह रहे थे, तो मैं उनको समझाती थी, बात हम लोग करने जाते थे, इलीगली अवेयर करती थी। मैंने बोला कि एक दिन गुड टच बैड टच, अगेन मैं मोस्टली वहीं से शुरू करती हूँ, तो उनकी माँ आके कहती है, अरे जाओ, नौटंकी कर रही है यहाँ पे आके। मैंने कहा दीदी क्या हो गया, मेरी बेटी को रोज उठा के ले जाते हैं यहाँ से और सुबह नंगा छोड़ जाते हैं, तब क्यों नहीं आती है तू। लिटरली उनका ये था, और हम दोनों वहां पे शॉक्ड। आज एक केस आया कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले की बात है, कि जो लखनऊ पुलिस ने इनकाउंटर भी कर दिया कि बच्ची को फ्लाईओवर से सोती हुई बच्ची को, 2 साल की बच्ची को उठा के ले गया, एलिवेटर में रेप किया, खैर उसका इनकाउंटर हो गया। तो हमें लगा अच्छा इनके साथ हो रहा है, लेकिन हम तो इस पे 5 साल से देख रहे हैं कि वो माँ हमसे बोल रही है कि दीदी हमारी बच्ची को उठा के ले जाते हैं, सुबह नंगा छोड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले, पैसे। अब पता है अब क्या हुआ है, ठीक है तुम ले जा रहे हो, ले जाओ, क्योंकि हम सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, कमजोर वर्ग हैं, हमें पैसे दे दो। अब यहाँ से प्रोस्टिट्यूशन का जन्म हो गया। मतलब प्रोस्टिट्यूशन का या ट्रैफिकिंग का एक कोई कारण नहीं है वरुण जी, हर चीज है, हमारी भूख, हमारी या शिक्षा, जो गंवारपन है, अनपढ़ हैं हम एक कुरीति को दबाते हैं, हमारे स्टिग्मास, हमारे टैबूज, हमारा अपना घटिया सोच, हमारा जो सेल्फिशनेस है कि अरे मेरा घर तो ठीक चल रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है सामने वाला। आप लड़कियों, औरतों और बच्चों को तो छोड़ दीजिए, आपने मतलब मैक्सिमम सुना होगा कि लोग एक जानवर का रेप कर दे रहे हैं, मॉनिटर लिजार्ड। एग्जैक्टली, जो महाराष्ट्र में बहुत पूजनीय मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने वो एक सिग्नल के टाइम पे काम करते थे, जब हमारे महाराणा प्रताप जी वगैरह जब युद्ध के टाइम पे, मॉनिटर लिजार्ड का भी लोग रेप कर रहे हैं। मॉनिटर लिजार्ड क्या, छिपकली जो आप देखते हैं ना घरों में, उसका थोड़ा बड़ा वर्जन, तो कोमोडो ड्रैगन जिसे बोलते हैं, बस काइंड ऑफ नाम नहीं, बट मॉनिटर लिजार्ड हम बोलते हैं। तो मतलब एक छिपकली जो वॉल लिजर्ड है उससे थोड़ी बड़ी होगी। अच्छा, वो छोड़िए, वो भी छोड़िए,
कुत्ता होता है ना, कुत्ता स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, आपने सुना उनके साथ भी लोग करते हैं, एक गाय के साथ किया था। कुत्ते, बकरी, एग्जैक्टली मतलब हम मतलब ये सब सुन के ना, मतलब मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि ऐसा हमारे बीच में हो रहा हो है रहा है। बिल्कुल हमारी सोसाइटी में और हमारे इंडिया में, जहाँ पे मतलब आपने जैसे बोला गाय के साथ, गाय को माँ मानते हैं, ठीक है। हम जब इंसान वाली माँ को नहीं कर रहे हैं, वो तो जानवर है, वही वाली बात है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का वीडियो है, जो फ्लाईओवर है, जो हम एंट्री करते हैं उसके, सॉरी एग्जिट वाला जो है, वहां का वीडियो वायरल हुआ था कि एक आदमी था जो पी के जो कुत्ता बैठा हुआ था उसका रेप कर रहा था। फिर जब लोग वहां पे गए उसको मारने पीटने, तो छोड़ा है उसको। मतलब हम, कहा जाता है ना कि एनिमल्स, वी ऑल आर एनिमल्स, बट हम जो है इंसान सोशल एनिमल्स हैं। तो हमारा जो ये 3 बेसिक नीड है, सेक्स, हंगर एंड थर्स्ट, तो सेक्स थोड़ा सप्रेस हो जाता है। मतलब एक दिमाग होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशलाइजेशन हमारी होती है कि अच्छा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाना पीना, कमाना, समाज, दुनिया, परिवार। हम जानवर बन गए, सोशली इंस्टिंक्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारे लिए 3 बेसिक नीड है, सेक्स, हंगर एंड थर्स्ट। आपको क्या लग रहा है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम हैं। इसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, या हमें उतनी नॉलेज ही नहीं दी जाती स्कूल टाइम में, या जब भी अपब्रिंगिंग हो रही है? एग्जैक्टली मैंने वही बोला, सोशलाइजेशन, समाजीकरण। जब एक बच्चे का जन्म होता है हम इतना घबराते हैं उसको बेसिक चीजें बता। हमारा बच्चा सबवे सफरर्स खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, अरे वाह, मेरा बच्चा तो ऐसे फोन अनलॉक करना चाहता है, तुमको पता है ऐसे यूट्यूब पे सर्च करता है मेरा बेटा, वाह कितना गर्व ले रहे हैं हम इसमें। लेकिन हम बच्चे को उसकी जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन, बॉडीली अट्रैक्शंस, जेंडर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने में शर्म आ रहा है, क्योंकि हमें भी नहीं बताया गया। दिक्कत वहां भी नहीं, हमें भी नहीं बताया गया, क्योंकि उनकी ही अपब्रिंगिंग ऐसे नहीं हुई। हमें लगता है ये बताना जरूरी नहीं है, समय के साथ सीख जाएगा। और एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा कुछ भी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। एजुकेशन सिस्टम में आपको बताया जा रहा है, जब आप बायो का बुक खोलेंगे, स्पेशली चलो 12th का भी आप खोलेंगे, चैप्टर 4, तो सब कुछ है, रिप्रोडक्शन अच्छे से बताया गया, लेकिन उसको बताने वाला बता रहा है या नहीं, ये मैटर करता है। मैं स्कूल काउंसलर के तौर पे, मैंने आफ्टर तिहाड़ मैंने स्कूल काउंसलर में यूजुअली जो ये रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर रहता था वो स्किप हो जाता था। आपको बता दिया जाएगा कि ये है मेल, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, 5 नंबर का तो आना है, रट लेना, बनाना पढ़ के आ जाना। और मेरे ख्याल से अंडरलाइन कर लो। टीचर्स खुद इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उसको पढ़ाते हुए। हमारे बीच से ही जा रहे हैं, हमें बोला गया कि सेक्स सुन के कांप जाओ, शर्माओ। और मेरे ख्याल से जेंडर इक्वालिटी नहीं रखने की वजह से है कि लड़का और लड़की को अलग बताया गया है कि आप लोग अलग हो। वही चीज, इसी की वजह से जो फीमेल बॉडी है उसको थोड़ा सा भी अगर एक्सपोज हो जाती है वो, तो जो क्यूरोसिटी, अरे हाँ क्यूरोसिटी होती है। डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पे देख लीजिए ना, क्लासरूम से देख लीजिए कि गर्ल्स का रो अलग होता है, बॉयज का रोज अलग होता है, ठीक है। और अगर आप कोएड में पढ़ लिए हैं, अपने टाइम की बात में बता रही हूँ, तो आपने बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली ऑलरेडी कोएड में। अरे आप कोएड से पढ़ गए हैं, बाप रे, या तो ये तेज होगी, तो मारी ही होगी है। सो गाइस, ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने इस एपिसोड को 3 पार्ट्स में शूट किया है। तो आप प्लीज ये तीनों पार्ट्स देखना, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं इन पे बात करना बहुत जरूरी है, और इन सारी चीजों पे अगर आप लोग भी बात करेंगे तो और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप जितने ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, उतने ज्यादा लोग एजुकेट हो पाएंगे, उतने ज्यादा लोग अवेयर हो पाएंगे।